Assalamu alaikum students. Today we are going to deal with few words which we have learned in this unit, Pip Meets a Convict. So here we go. These you are familiar with these words as you have gone through the story and you have used them in your answers, and you also use them in your words meanings. So I think you are familiar with them now. Now you are able to make sentences of your own. So here is the first word, grub. Grub means food. आपको याद होगा कि कॉन्विक्ट ने पिप से क्या डिमांड किया था? ग्रब. एंड ग्रब मीन्स फूड. द कॉन्विक्ट डिमांडेड ग्रब फ्रॉम पिप. सेकेंड वर्ड इज रेवनसली. भूखों की तरह खाना, ड्यू टू हंगर और ड्यू टू या लालच की वजह से, ग्रीडीनेस की वजह से. ही एट द ब्रेड रेवनसली, यानी बहुत तेजी तेजी से खाना. ऐसे नजर आ रहा हो कि आपको भूख है या आप लालच की वजह से खा रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइटनिंग, मीन्स खौफ ज़दा कर देने वाला. अब खौफ ज़दा कर देने वाला कोई आदमी भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है. तो आप दोनों तरह से इसका सेंटेंस जो है वो ट्राई कर सकते हैं. इट वॉज अ वेरी फ्राइटनिंग साइट, ये बहुत खौफनाक नज़ारा था, खौफ ज़दा कर देने वाला नज़ारा था. शिवर्ड, कांपना. बच्चों, आप शिवरिंग होती है दो वजह से. एक तो कोल्ड की वजह से हो सकती है एंड सेकेंडली ड्यू टू फियर. दोनों वजह से आप कांप सकते हैं. सो दोनों तरह से आप इस सेंटेंस को ट्राई कर सकते हैं. ही शिवर ड्यू टू कोल्ड वेदर, वो सर्द मौसम की वजह से कपकपाया. नेक्स्ट वर्ड इज टिल्टेड, यानी मोड़ देना किसी को, फोर्स से किसी को मोड़ देना, धकेल देना. जैसे हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि द कॉन्विक्ट टिल्टेड पिप टू फ्राइटन हिम. उसको खौफजदा करने के लिए उसने उसको पीछे बार बार धकेला, यानी उसको पीछे की तरफ मोड़ दिया. भेंचा. Students, please, these are the exemplary sentences. You try to make your own sentences. In this way, you will be able to do such sort of words, sentences. The next topic, yourself. Students, we are going to start the poem The Storyteller. Unit 2 का हमने पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट किया है और उसके बाद जो है स्टोरी टेलर करेंगे. इसके वर्ड्स टू नो पहले देख लेते हैं. Let's talk about the topic first. The storyteller, कहानी सुनाने वाला. बच्चों, हमारे घरों में यूजुअली कहानी सुनाने वाला कौन होता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और मदर और फादर. तो उन सब को ये सिंबलाइज कर रहा है, उन सब के लिए ये है स्टोरी टेलर. इसमें कोई भी हो सकता है. इट मे बी योर ग्रैंड फादर, मदर, or it may be your elder sister or brother even. Words to know. Or mixed feelings of respect and fear brought about by authority, genius or great beauty. बच्चों, रोब में आ जाना, दबदबे में आ जाना किसी की पर्सनैलिटी की वजह से या उसकी जीनियस की वजह से या उसकी ब्यूटी, किसी भी वजह से रोब और दबदबे में आ जाना. नेक्स्ट वर्ड इज कडल्ड. hugged in the arms, बाजुओं में भर लेना. fables. fables means short stories, छोटी कहानियाँ, usually with a lesson और मैसेज में कोई lesson हो या मैसेज हो. phantoms, ghost, भूत प्रीत. your time long past, पुराना जमाना. I think these words are clear to you. Let's poem. What stories he told the children. वो क्या कहानियाँ होंगी जो उसने बच्चों को सुनाई होंगी. यहाँ पर बच्चों एक्सक्लेमेशन का मार्क है. इट मीन्स इट इज़ शोइंग द वंडर ऑफ द स्पीकर. स्पीकर जो हैरान है कि क्या कहानियाँ हैं जो स्टोरी टेलर ने बच्चों को सुनाई. एट द एंड ऑफ द डे, जबकि दिन का इख्तिताम हुआ. व्हेन टायर्ड ऑफ प्ले, जब बच्चे खेल के थक चुके. ऑल bathed एंड वेल फेड, और बच्चे सब नहाए और उन्होंने अच्छे से खाना खा लिया था. दे कडल्ड इन बेड, और वो बेड पर एक दूसरे से
कडल कर रहे थे, मीन्स एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को बाजुओं में उन्होंने भरा हुआ था। What stories he told them? तो तब क्या स्टोरीज उसने सुनाई होंगी, यानी कि स्पीकर जो है वो सरप्राइज्ड है कि क्या स्टोरीज सुनाई होंगी उसने बच्चों को। What stories he told to the children? वो क्या कहानियाँ हैं जो बच्चों को सुनाई। Their eyes open wide, कि वो कहानियाँ सुन के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। With him by their side, जबकि वो उनके साथ बैठा हुआ था। him यहाँ पर स्टोरी टेलर के लिए यूज हुआ है, जैसे कि आपने अपनी बुक पर देखा होगा, देयर इज एन ओल्ड मैन सिटिंग बाय देयर साइड। दे लिसन्ड इन ऑ, वो डर से उसको सुन रहे थे, खौफ की फीलिंग्स थी उनकी जब वो उनको सुन रहे थे। टू फेबल्स ऑफ योर, क्या सुन रहे थे, पुराने ज़माने की कहानियाँ। वट स्टोरीज ही टोल्ड देम, तब क्या कहानियाँ सुनाई होंगी उसने बच्चों को। What stories he told the children, क्या कहानियाँ उसने सुनाई बच्चों को। Of shadows that crept, क्या उसने बच्चों को उन परछाइयों की कहानियाँ सुनाई जो कि रेंगती थीं। While they soundly slept, जबकि वो गहरी नींद सोए हुए थे। And phantoms that played, जबकि भूत प्रेत जो थे वो इर्द गिर्द खेल रहे थे। If first they would not prayed, जबकि उन्होंने अपनी दुआ नहीं पढ़ी, यानी तब भूत प्रेत उनके आसपास खेल रहे होंगे जबकि उन्होंने अपनी दुआ नहीं पढ़ी होगी। What stories he told them, तो क्या कहानियाँ उसने सुनाई होंगी उनको। What stories he told the children, बच्चों को क्या कहानियाँ सुनाई होंगी। Now they feel a chill, बच्चों यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो पोइम है ये एक्चुअली रिमेम्बरेंस है, ये वो याद कर रहे हैं कि क्या कहानियाँ सुनाई होंगी और क्या सारे सीन थे। नाउ दे फील अ चिल, यानी उनको अपनी, जैसे कहते हैं ना, आप कोई ऐसी बात, खौफनाक बात सुने कि आप कांप के रह जाएं और आप अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर महसूस करें, तो ऐसे ही दे फील अ चिल नाउ येट रिपीट, लेकिन फिर भी वो उन्हें दोहराते हैं, अगरचे कि वो डरे हुए सहमे हुए थे उस वक्त जब उन्होंने ये कहानियाँ सुनी, लेकिन अभी भी उनको वो दोहराते हैं। टू देयर यंग एंड ओल्ड, और सुनाते हैं किसको, अपने छोटों को और बड़ों को। दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, वो सुनहरी कहानियाँ। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम, क्या कहानियाँ थी जो तब बच्चों को उन्होंने सुनाई। बच्चों, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में और इवन बाकी सोसाइटीज़ में भी बच्चे जो हैं वो स्टोरीज़ को बहुत आइडियलाइज करते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं और उनको अच्छा लगता है कि उन्हें कोई कहानी फैब्रिकेट करके सुनाए, खुद से बना के सुनाए या कोई पास्ट की कहानी सुनाए। तो ये पोइम भी इसी बारे में है कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है स्टोरीज़ की तरफ और बड़े उनको बहुत अच्छे से सुनाते हैं। जैसे यहाँ पे पूरी डिपिक्शन है कि क्या क्या उसमें होगा, फैंटम्स, शैडोज़ एंड ऑ, जिसमें उन्होंने बड़े खौफ से उनको सुना। तो इस सारी जो है पोइम, इसमें हमें ये सारा सीन एक हमारे सामने उन्होंने डिपिक्ट कर दिया है। बच्चों की एक तरफ एक्साइटमेंट दिखाई है तो दूसरी तरफ जो कहानी सुनाने वाला है, स्टोरी टेलर है, उसकी स्किल शो की है कि कैसे वो इतनी माइन्यूट डिटेल्स उनको देता है कि वो खौफ से कांप जाते हैं। आई थिंक द स्टोरी इज नाउ क्लियर टू यू। प्लीज रीड द पोएम ट्वाइस so that if there is any difficulty you may remove that. Thank you all.